अंदर में सा 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 हा, ये 4 वर्ड है। इनका 2 मिनट चिंतन करेंगे और बहुत अंदर अंदर बोलेंगे और अपने जीव को ना नीचे तलवों में छूना चाहिए ना ऊपर, मध्य में रखेंगे और अंदर में सा 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 हा 4 वर्ड का ध्यान करेंगे तो आपकी सर्दी दूर हो जाएगी। जीव को मध्य में रख लें, कुछ बोल नहीं सकेंगे तो ध्यान नहीं करते जाएंगे। और हम जो बोलेंगे वो आप सुनेंगे। आज हम सभी अनादिदेव आदिनाथ भगवान की स्तुति करने आए और वह भक्तों नौका बिहार के माध्यम से करेंगे। भक्तों शब्द तो शब्दों से मिलकर बना है। भक्त भक्त से तात्पर्य है भक्ति से। भक्ति से कब होगी? जो श्रद्धा होगी, आस्था होगी, तो भक्ति अपनी आप उमड़ाएगी। और अमर से तात्पर्य है देव। अमर देवों को कहा जाता है, देव अमर होते हैं। तो ये 2 शब्द मिलकर के भक्तामर बना है। हम भक्तामर की स्तुति या भक्तामर नौका विहार करने आए तो जितने भी यहाँ भक्त करते हैं ये भक्ति के माध्यम से ही यहाँ भक्तामर नौका विहार करने आए। आज हम आपको पहले यह बताना चाहेंगे भक्तामर नौका विहार करने से क्या होता है। भक्तामर नौका विहार करने से दैविक परेशानियां दूर हो जाती है, मानसिक पीड़ाएं दूर हो जाती हैं और जो हमारे कायिक रोग हैं ये सभी दूर हो जाते हैं। आज हम आपको 15 वर्ष पुरानी एक घटना को याद दिलाएंगे। आचार्य भगवान सूरसागर जी महाराज जो गढ़धराचार्य कुंथसागर जी के शिष्य थे। मुनि दीक्षा कुंथसागर जी से लेके उपाध्याय पर, ईलाचार्य और आचार्य पर आचार्य भगवान विद्यानंद जी से लिया था। 15 वर्ष पहले उनके लिए ब्रेन ट्यूमर था और आप सभी इस रोग को जानते हैं। जिसको ब्रेन ट्यूमर होता है उसकी आंख की ज्योति चली जाती है। तो ऐसे जो सभी डॉक्टरों ने मना कर
दिया था आचार्य सागर जी के लिए कोई उपाय नहीं है, तो उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति सिर्फ 48 दिन तक 48 घंटे सिर्फ श्वास में और 24 घंटे एक ही चीज चलती थी, वह भक्तगण नौका विहार। उनको दिखता नहीं था, वो 48 दिन तक उन्होंने 24 घंटे प्रतिदिन भक्तगण नौका विहार किया, जिसके माध्यम से 48 दिन के बाद उनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हुआ। आज भी है वह उनकी इतनी श्रद्धा भक्तों के प्रति बता नहीं सकते। जैसे ही उनकी आंख में ज्योति आई तो उन्होंने क्या कहा, मोती मंगवाए बहुत तरीके के, और मोती को किस किस करके उन्होंने कलर तैयार किए और उन्होंने ड्राइंग बुक पर पेंटिंग की, और वह पेंटिंग से उन्होंने ऐसे चित्र बनाए कि कोई भी एक ना समझवे व्यक्ति यदि उन भक्तों के चित्रों को देखेगा तो वह भी भक्ति के लिए मजबूर हो जाएगा। और पूज्य आचार्य मोहन सागर जी ने एक कृति का प्रणयन किया। ये चित्र हमारे पास तक सीमित न रहे, ये चित्र जैन एवं जैनेतर सभी के पास पहुंचे, तो साथ में इंग्लिश हिंदी दोनों में भक्तगण जी की सचित्र कृति का प्रणयन हुआ। और आज हम सभी के सामने वह कृति भी है कि पूज्य गुरुदेव श्री सागर जी महाराज ने कैसे उन चित्रों को बनाया होगा। एक चित्र को बनाने के लिए 15 घंटे लगे, कलर अपने हाथों से किया, ड्राइंग अपने हाथों से की। ये कब संभव था? जब भक्ति के माध्यम से उनका ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया, तो कहीं वह हमारे लिए और आपके लिए यह चित्र दे पाए। और ठीक करने वाला कोई नहीं है, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा और आपकी आस्था। अब हम ले चलते हैं आपको भक्तगण नौका विहार की ओर। हमने यह घटना आपको इसलिए बताई है कि कभी आप आचार्य सागर से मिले तो आप स्वयं सुन सकते हैं। आम लोगों के उदाहरण तो हमने बहुत सुने, कोई विशेष के सुनाने से और श्रद्धा जागृत होती है। तो चलते हैं हम अपने लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर।
भक्त अमर इसका अर्थ हम आपको बता चुके हैं। भक्त से तात्पर्य भक्ति से है, अमर से तात्पर्य अमरत्व से है। जो भक्त अमर की भक्ति करेगा, आदिनाथ भगवान की भक्ति करेगा, वह अमृत को प्राप्त हो जाएगा। आप भी अमृत को प्राप्त होंगे। अमृत से तात्पर्य सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। आप जन्म मरण से भी मुक्त हो जाएंगे। अब भक्तमर नौका नाव होता है। नाव आपने देखी हुई है और नदी और समुद्र भी देखा हुआ है। अब आप एक नाव में बैठे हुए हैं। जब बोटिंग करते हैं तो नाव में बैठते हैं और आपने समुद्र देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो सुना होगा। जिनने देखा है वह देखें। आप जहाँ बैठे हैं एक समुद्र है या नदी है और नाव में आप बैठे हैं। विहार करना है। जब आपको नदी से उस पार जाना होता है तो आप नौका का सहारा लेते हैं, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता है। और समुद्र में भी समुद्र पार जाना होता है तो आप नौका का सहारा लेते हैं। ये तो बाहर के समुद्र की बात कर रहे हैं, देखा है, जाना है। अब हम सभी मानसिक रोगी हैं, कायिक रोगी हैं। बहुत सारे हमारे अंदर रोग हैं और हम बाहर के समुद्र की बात नहीं कर रहे हैं। एक समुद्र आपके अंदर में है। अपने जितने भी रोग हैं वही सभी हमारे रक्त में है। हमारे रक्त में वायरस आ चुके हैं, कीटाणु आ चुके हैं, वह हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो हम उन जीवाणुओं को, उन गंदगी को दूर करने के लिए, उस पीड़ा को दूर करने के लिए भक्तामर नौका विहार कर रहे हैं। तो जो रक्त है, आप ध्यान करेंगे आपके अंदर रक्त बह रहा है चारों ओर। आपके शरीर में रक्त की नदी, रक्त का समुद्र प्रवाहमान हो रहा है, क्योंकि सभी के शरीर में रक्त स्थिर नहीं है। रक्त की नदी बहाए और आप उस नदी में विहार कर रहे हैं और आप नौका में बैठे हुए हैं।
और नौका खेवने वाला नाविक नहीं है, वह नाविक तो देवता है। देव लोग आपकी नौका को खेल रहे हैं और आप उसमें बैठे हैं। पूरी नदी लाल रंग की है। अभी तक हमने बेतवा नदी, गंगा नदी, बैतरणी नदी, संगम नदी इत्यादि नदियां देखी थी। आज तो हम रक्त की नदी में विहार कर रहे हैं। देखें, नौका की देवता खेल रहे हैं। देव लोग आपकी नौका को ले जा रहे हैं और उस नदी में लहरें भी उठती हैं। जो छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं और आपको पता है नदी में बहुत सारे जीव जंतु हुआ करते हैं। कई मछली, कई मेढक, सर्प और मगरमच्छ आदि समुद्र और नदी में पाए जाते हैं। लेकिन आप जिस नदी में विहार कर रहे हैं उसमें आपको मछली नहीं दिख रही है। उसमें आपको सिर्फ जब लहरें आ रही हैं, एक लहर ऊपर की ओर आती है, उसमें आपको दिख जाता है भक्तामृत जी स्त्रोत का प्रथम कप। जैसे ही आपको भक्तामृत जी स्त्रोत का प्रथम कप दिखता है, आप अपने दोनों हाथों को जोड़ करके नमस्कार करते हो। नमस्कार होने के साथ साथ एक लहर नहीं आती, चारों ओर से लहरें आ रही हैं। अब उन लहरों में आपको सिर्फ एक कांप विलीन चला जाता है, दूसरा, तीसरा, ऐसे आपको भक्तामृत जी के कांप दिख रहे हैं। और आप जैसे ही लहर आती है, आपके सामने भक्तामृत स्त्रोत आता है और आप नमस्कार करते जाते हैं। उसके साथ साथ आपको कोई कोई ख्वाब याद होता है और अर्थ मालूम होता है, तो आपकी भक्ति विशेष हुआ करती है। जैसे ही आपके सामने छिटवा कप आता है, तो आपको अर्थ भी नहीं पता है, सिर्फ इतना ही पता है कि छिटवा कप बुद्धि बढ़ाता है। लेकिन चाहे कोई अज्ञानी हो, मंद
मुझे पाचाल कर रहे हैं, प्रेरणा कर रही है, पर मैं अल्पक हूँ। आप भी अल्पक हैं, फिर भी आपके सामने जैसे ही एक कप आता है और बस देखेंगे आपकी नदी में एक कप लिखा कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं लिखा, और बस श्रुतवतं परिहासधाम त्वद्भक्तिरेवमुकुरी कुरुते फलान्मा यत्कोकिलाकिले मधो मधुरं विरौति तच्चमृचारुकलिका निकिरैकहेतुः। यह कप आपके सामने है। मानतोंग स्वामी को तो ये भक्ति प्रेरित कर रहे थे। ऐसे ही बसंत ऋतु में कोयल जैसे ही आपकी मंजरी आती है तो कोयल कूकने लगती है। तो आज आप सभी ने इस छठे कप आपने उस परमों के माध्यम से आपके सामने आया है, तो आप भी बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है भक्तामर इस ग्रंथ का चिंतन करने से, पाठ करने से बहुत सारे संकट, आपत्तियां, विपत्तियां दूर हो जाती हैं। प्रभु का नाम स्मरण करने मात्र से हमें वो है नाम मणि मिली है। कौन सी नाम मणि? प्रभु के नाम रूपी नाम मणि आपके पास है। आपके पास एक ही सहारा है और आप उस नौका विहार में कर रहे हैं और भी कर पा रहे हैं। अब कप का अर्थ अपनी प्रज्ञा, अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा लगाते जा रहे हैं और नमस्कार करते जा रहे हैं। और आप देख रहे हो इस कप से अग्नि का भय दूर हो जाता है। जो इस कप का सहारा लेता है वह अग्नि में भी प्रवेश कर जाए तो कुछ नहीं होता। तो आप सोच रहे हो मुझे तो ऐसी कोई अग्नि का भय नहीं है, तो हमारा यह छोटा सा रोग क्यों नहीं दूर होगा? अवश्य होगा। आप उस नाव में विहार कर रहे हैं और आपके सामने एक कप आता है, पुष्प वृष्टि। कप है 33 नंबर का। पुष्प वृष्टि
चल के मंद मंद। तो आप कहते हो देवता अमृत की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो आपके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आदिनाथ भगवान की आराधना पूरी श्रद्धा से कर रहे हो। जब देव लोग ही देवता ही नाव को खेल रहे होंगे तो पुष्प वृष्टि करने भी आ सकते हैं। जैसे आपके सामने 33 बार कप आता है, वह कप कौन सा है आपके सामने है, दिख रहा है, लिखा हुआ है मंदारी सुंदर नवीन सुपारी जाता संतानी खानी खुश मुद करे बैठी उनका गंतो दिविंतो सुविमन तिमरुत प्रभाता दिव्या दिवा पतति तुलसी शांत तिरुवा। कब आपके सामने है, चित्र आपके सामने है, आदिनाथ प्रभु बने हुए हैं, यंत्र आपके सामने है, मंत्र आपके सामने है। अब नौका बनी हुई है, उसमें आप बैठे हो, देव नौका को खेल रहे हैं और ऊपर से देव लोग आपके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। मैं साधारण मनुष्य, यह पुष्प वृष्टि मेरे ऊपर, कहीं जादू तो नहीं हो रहा, कहीं मैं स्वप्न में तो नहीं हूं। आप जब और देखते हैं, आपको विश्वास नहीं होता है, आप अपनी आंखों को मलते, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही। मेरे ऊपर पुष्प वृष्टि कैसे? जो कुछ नहीं दिखता है, पुष्प वृष्टि होती रहती है। तो आप जो सामने बौद्धामूर्ति का 33 बार कप था, पुनः नमस्कार करते हो, पुनः आदिनाथ की स्तुति करते हो। अरे ये कोई नहीं, ये तो देव लोग मेरे ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। मैं भक्तवर्णों का विहार कर रहा था तो देव लोग मेरी नाव को खेल रहे हैं, और कोई नहीं, देव लोग ही पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। मेरी जो भक्ति है, इस भक्ति के कारण, इस भक्त ने जो भक्ति की है, तो भगवान भी भक्त के बस में होते हैं। भगवान आ नहीं सकते हैं, लेकिन उनके आराधक देव लोग आपकी सेवा
सेवा में उपस्थित हुआ करते हैं, वह देव आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए थे। जब प्रसन्न हुए थे तो कैसे, ऐसे ही नहीं, उन्होंने आपके ऊपर पुष्प वृष्टि भी की। जब वो तरंगों के माध्यम से, लहरों के माध्यम से, उन लहरों में भी आपको भक्तमल स्रोत दिखा, तो क्यों ना देव प्रसन्न होंगे। और वह प्रसन्न होकर के आपके ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। यह लहरें आपको पता होगा समुद्र में उठती हैं, नदी में भी आती हैं, और यदि अपवित्र नदी हो तो लहरों के माध्यम से ही पवित्र हुआ करती है। अब आपकी नदी अपवित्र है, छोटे छोटे वायरस उसमें आ गए थे, तो लहरों के माध्यम से पवित्र हो रही है, स्वच्छ हो रही है। कुछ कचरा अलग हो गया है, कुछ हो रहा होगा। आपको पता होगा जब हम पैंतीस से कप को देखते हैं, उससे जलोदर जैसे महाभयानक रोग दूर हो जाते हैं, और बहुत सारे जिन ज्वरों से जीवन की आशा ही समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार का कष्ट होता है तो हम सिर्फ 45 पे कप का पाठ करते हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ा रोग है। आप जीवन की आशा, जीने की आशा छोड़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ प्रभु का सहारा, भक्तों का सहारा लिए हुए हैं कि मेरा मरण अच्छे से हो, और कोई आकांक्षा, अभिलाषा, इच्छा आपके अंदर नहीं है कि मैं और जीऊंगा। फिर सिर्फ आपने सुना था कि भक्तों के 45 कप को 45 बार पाठ करेंगे और 45 दिन तक करेंगे, बहुत आपत्ति विपत्ति दूर होती है। लेकिन जब आपको सब लोग मना कर देते हैं तो आप जीने की आशा छोड़ देते हैं, तो आप इतने तक ही सीमित रहते हैं। ठीक हो या ना हो, मुझे तो अपना मरण सुधारना है। भाव अच्छे बनाना है। श्रद्धा तो थी, भक्ति तो है ही, तो आप लेटे लेटे
करना ही नहीं है, फिर वर्क चल रहा है। कर रोक भी, क्योंकि अभिलाषा नहीं थी, आकांक्षा नहीं थी, इच्छा नहीं थी, लेकिन भक्ति जरूर बहुत थी। भक्ति अगाध थी। जैसे समुद्र में पानी कितना है पता नहीं, कितनी बूंदे हैं पता नहीं, ऐसे भक्त की भक्ति को बता नहीं सकते कितनी है। उस भक्ति ने एक चमत्कार पैदा कर दिया। प्रभु चमत्कार नहीं दिखाते, स्त्रोत चमत्कार नहीं दिखाता, सिर्फ आपकी भक्ति चमत्कार पैदा कर देती है। तो जब उस भक्ति ने चमत्कार किया तो वह भक्त भी ठीक हो गया। तो आप भी इस भक्तामृतों का बिहार में ऐसा ही कर रहे हैं, वे लहरें उठ रही हैं और आपकी नदी जो लाल कलर की है, जो रक्त नदी है, वो लहरों के माध्यम से पवित्र हो रही है। उसमें जो कीटाणु वायरस जो विकार आ गए हैं वह पवित्र होते जा रहे हैं। यदि नहीं हुए, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। यदि नहीं हुए तो श्रद्धा मत घटाना। और जो बीमार है उसके लिए यदि भक्तामृत वो जानता नहीं है, सुना नहीं है, तो पहले उसे, जैसे हमने बिहार में आपको बताया क्या होता है, तो पहले उसे श्रद्धा जगाए। एक बीमार व्यक्ति श्रद्धा जगाए और उसको यह भी बताए यदि नहीं होगा तो हमारे कर्म का उदय है। सम्यक दर्शन पैदा कराए। जब सम्यक दर्शन पैदा हो जाए तो उसको भक्तामृतों का विहार कराए और उसके बाद उसके लिए क्या समझाएं, बीच बीच में पूछते रहे कहीं वह सो तो नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं जब आप उसको विहार करवा रहे हैं तो कहीं वह और कहीं खोया। तो पहले हम सम्यक दर्शन पैदा करा दें, भक्तामृत का पूरा रहस्य बता दें और बाद में जब वह बहुत पीड़ित है तो उसको कैसे समझाएं। देखो, आप थोड़ी ना बीमार हो, ये जो आपके अंदर रक्त है
इसमें जीव उत्पन्न हो गए। कौन से जीव आपको पता है? जो आप पूर्व पर्यायों में थे, आप जैन कुल में नहीं थे, अन्य बहुत सारे पर्यायों में थे, तो आपने छोटे छोटे जीवों की विराधना की थी, उनको खून बहाया था, तो उन्हें कष्ट हुआ था और हम मजा ले रहे थे। तो आज कुछ नहीं, जिनको हमने पीड़ित किया था, जिनको दुखी किया था, वही जीव आज हमारे रक्त में आ गए। वो बदला लेने आए हैं, क्योंकि हम जिनको दुखी करते हैं वह हमारे अंदर पैदा हो जाया करते हैं। तो वह जीव आपके अंदर है। अब अपने से कैसे क्षमा मांगे? अब आप पीड़ित तो हो ही, दुखी हो ही, वो बदला ले रहे हैं, तो भैया अपन इन जीवों से क्षमा मांग ले। मैंने आपको पहले बहुत कष्ट दिया है, अब आप बदला लेने आए हो, लो, लेकिन मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैंने आपको बहुत कष्ट दिया था, आज आप मुझे क्षमा कर दो। आप मेरा जीवन लेना चाहते हो, ले लो, जीवन ले लो, पर मुझे इस बार क्षमा कर दो। मुझे अभय दान दे दो। मुझे अभय दान दे दो, क्योंकि मुझे अगले जन्म में फिर से यह कर्जा चुकाना ना पड़े। आप बहुत अच्छे से, बहुत मधुरता से उन जीवों से क्षमा मांगते हो, क्योंकि बहुत सारे पीड़ित लोग हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, बहुत सारी बीमारी, कुछ नहीं है ये सब हमारे पूर्व का है। वह जीव आपके अंदर प्रवेश किए हुए, उनसे क्षमा मांग लो, यदि वह क्षमा कर दे तो ठीक, नहीं करे, लेकिन क्षमा आपको मांगना है। यदि वह क्षमा करने से और आपका कर्म अच्छा है तो आप स्वस्थ होने लगेंगे, आयु शेष रहेगी। और नहीं रही है, क्षमा मांग रही है, तो कर्म वही समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम क्षमा जरूर मांगे, और जिनको आप भक्तों का विहार कराएंगे, क्योंकि आपको हम इसलिए करा रहे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उसको
श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ सब में दर्शन पैदा कराए, उसकी बीमारी में आप सहायक बने। आज चाहे नागपुर में हो, कुछ नहीं, यह सिर्फ भक्तों का व्यवहार करवाते आपको इतना कंट्रोल में रखते कहीं आप सो ना जाए, जागृत रहे। इसके लिए हमें भक्तंबर के 4800 काव्य का अर्थ अनिवार्य है। इसके लिए हमें 4800 सिद्धि मंत्र स्मरण में होना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ हमारे लिए 4800 यंत्र और 48 कपों के सचित्र आपके सामने चित्र होना चाहिए कि आपकी आंखों के सामने वो चित्र भी हो। कैसी भक्ति करना, अर्थ क्या है, यंत्र क्या है, यंत्र में मंत्र कैसा लिखे हुए हैं, 4 मंत्र भी लिखे हुए हैं और चारों साइड भक्तंबर की एक एक पंक्ति लिखी हुई है। और क्षमा मांग लेते यदि पुण्य और आयु शेष रहते हैं तो आपकी वह बीमारियां भी ठीक होती हैं। यदि आयु शेष नहीं है तो समाधि तो मरण तो अच्छा होगा, संक्लेशमय तो नहीं होगा। जो शत्रु थे और मित्र में परिवर्तित हो जाएंगे और आप सम्यक दृष्टि हो जाएंगे तो अच्छी गति, अच्छी जगह बह जाएंगे। इसलिए हम कुछ ना कर सके तो उस जीव के लिए भक्तंबर का व्यवहार तो करा ही सकते हैं। अब आप उस नदी से पार हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, वह आपकी नदी जो अंदर में है वह पवित्र हो रही है। आप अपने स्थान पर वापिस आएंगे, आप अपने ब्रजपुर में, और उस नदी से आप अपने देह में, उस नौका से देह में आके अपने दोनों हाथों को ऐसे मलेंगे जो अपनी आय पर ऊर्जा प्राप्त करे। और इसका जप मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो अखिल महासाणां तमो नमः। और इसके 3 मंत्र हैं, वो हम आपको बता देंगे। आंखें 3 बार मल लेंगे और कपासन से बैठ जाए। गुरु भक्ति भी कर लेंगे।